जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको बताऊंगी माता को 9 दिन तक किस चीज का भोग लगाएं और क्या क्या भोग लगाएं। वीडियो शुरू करते हैं। नुसुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल दिन मंगलवार से होगी और 17 अप्रैल दिन बुधवार को नवरात्र पर्व का समापन होगा। ऐसे में इस बार नवरात्रा पूरे 9 दिनों की होगी, यानी इस बार किसी भी तिथि का क्षय नहीं होगा। क्योंकि इस बार नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो रही है, इसलिए इस नवरात्रा माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारेगी। नवरात्र में वैसे तो प्रत्येक भक्त अपने पूरे सामर्थ्य के हिसाब से माँ की पूजा करते हैं। नवरात्रा के पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। इन दिनों में व्रत पूजा की तरह ही भोग का भी बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ के 9 रूपों के उनके रूपों के अनुसार ही अलग अलग भोग लगाया जाना चाहिए। ऐसा करने से देवी माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है और भक्त को व्रत का दुगना फल मिलता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रा के किस दिन कौन सा भोग या प्रसाद चढ़ाने से माँ देवी प्रसन्न होगी। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रा के पहले दिन घट स्थापना के साथ माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री को भोग में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और शारीरिक समस्याएं दूर होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रा का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन माँ को शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माँ को यह भोग लगाने से चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रा के तीसरे दिन यानी तीसरी नवरात्रा में माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माँ को यह भोग अर्पित करने से माँ अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है और उन्हें धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। चौथे नवरात्रा माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अति प्रिय है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और साथ ही निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पांचवें नवरात्रा पर माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केला अर्पित करना चाहिए, यह बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और कैरियर में ग्रोथ मिलती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रा का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। माँ को शहद का भोग लगाने से साधक को सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। सातवें नवरात्रा पर माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को भोग में गुड़ का भोग लगाया जाता है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाने से इस दिन माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और पारिवारिक सदस्यों की आयु में वृद्धि होती है। नवरात्रा के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रा के 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूपों माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी को इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। इस दिन नारियल का भोग लगाने से संतान की आयु लंबी होती है, सारी इच्छाएं पूरी होती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रा के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माँ को घर में बनी खीर हलवे का भोग लगाया जाता है और दंसकों को खाना खिलाया जाता है, जिससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।